मौत से पहले अर्शी और अनिरुद्ध के बीच एक भयंकर लड़ाई होने वाली है। हाँ दोस्तों, दोनों के बीच जो संघर्ष होने वाला है वह बहुत ही तनावपूर्ण होगा। झनक शो के अपकमिंग ट्रैक की कहानी में अर्शी का रोल भी खासा अहम होता जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि अर्शी की मौत शो में होने वाली है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस दौरान एक बड़ा ड्रामा भी देखने को मिलेगा। अर्शी और अनिरुद्ध के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होगी, जो शो की कहानी को एक नए मोड़ पर लेकर जाएगी। अर्शी का भाई मारा जाएगा और उसकी मौत की खबर से शॉक और ड्रामा पैदा होगा। वहीं शो में तनुजा और अप्पू का भी काफी अहम रोल है। तनुजा अब अप्पू को नौकर बनाने वाली है और अप्पू उसे अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करेगा। विपाशा और तनुजा दोनों ही काम से बचने के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन अप्पू लालन इन सभी के प्लान को विफल कर देता है। इस दौरान अर्शी और अनिरुद्ध के बीच भयंकर संघर्ष होने वाला है। एक और अर्शी का यह कहना है कि अनिरुद्ध झनक से अभी भी प्यार करता है, लेकिन वह यह भी मानती है कि अनिरुद्ध उसकी वजह से झनक से दूर नहीं रह सकता। शो में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि अर्शी का किरदार अब शो से बाहर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कहानी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। अनिरुद्ध की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा और वह अकेला रह जाएगा। फिर झनक और अनिरुद्ध की मुलाकात हो सकती है और कहानी में नए किरदार भी आ सकते हैं। अर्शी की एग्जिट के बाद विहान का दोस्त अरु बोस का भी जिक्र होगा। अरु कोलकाता में एक आईटी पेशेवर है और यह कनेक्शन कहानी में एक नई दिशा दे सकता है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या अर्शी की मौत के बाद झनक और अनिरुद्ध एक होंगे या फिर झनक हमेशा अकेले रह जाएगी। इस पूरे ट्विस्ट के बीच झनक और विहान की सच्चाई भी खुलकर सामने आ सकती है, जिससे कहानी में और भी नया मोड़ आएगा। क्या विहान इस सच्चाई को जान पाएगा और दोनों को मिलाने की कोशिश करेगा? इन सभी सवालों के जवाब केवल आगे की कहानी में ही मिलेंगे। इस बीच शो के मेकर्स ने एक नई दिशा में कहानी को बढ़ाने का फैसला लिया है। अर्शी यानी चांदनी शर्मा ने शो को अलविदा कह दिया है। खबरें यह भी आ रही हैं कि शो में लीप आने वाला है। लीप के बाद अनिरुद्ध के पास एक बच्चा होगा और झनक के पास भी एक बच्चा होगा। दोनों बच्चों के मिलकर एक दूसरे को जोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे शो में एक नई दिशा की शुरुआत होगी। शो में लीप के बाद यह भी होगा कि अनिरुद्ध को यह गलतफहमी होगी कि झनक ने विहान से शादी कर ली है और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। लेकिन धीरे धीरे यह खुलासा होगा कि झनक ने विहान से शादी नहीं की थी और यह सब केवल एक दिखावा था। झनक के पास एक बच्चा होगा और उसी तरह अनिरुद्ध के पास भी एक बच्चा होगा। यह दोनों बच्चे ही अनिरुद्ध और झनक को एक कराएंगे और उनकी जिंदगी में नया मोड़ लाएंगे। यहाँ पर एक और बड़ा मोड़ आएगा जब अर्शी की मौत के बाद कहानी में एक और लीप आएगा। लीप के बाद शो में अनिरुद्ध और झनक की कहानी नए तरीके से आगे बढ़ेगी और यह नया ट्विस्ट दर्शकों के लिए बहुत रोमांचक होगा। अर्शी की मौत के बाद उसकी एग्जिट शो से दर्शकों को बहुत शॉक दे सकती है, लेकिन इसके बाद जो ट्विस्ट आ सकते हैं वह कहानी को और भी दिलचस्प बना सकते हैं। फैंस इस पूरे ड्रामा के बारे में काफी चिंतित हैं, क्योंकि अर्शी का किरदार शो में बहुत अहम था। उसके और अनिरुद्ध के बीच की केमिस्ट्री को दर्शक हमेशा पसंद करते थे और अब उसकी एग्जिट से शो में एक खालीपन आ सकता है। लेकिन एक बात साफ है कि शो में आगे बहुत कुछ बदलने वाला है। मेकर्स ने कहानी को ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां हर कदम पर नए ट्विस्ट आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या झनक और अनिरुद्ध मिल पाएंगे? क्या शो में अनिरुद्ध के साथ झनक का मिलन होगा या फिर वह दोनों हमेशा के लिए अलग रहेंगे? विहान की सच्चाई क्या होगी और वह झनक और अनिरुद्ध को फिर से जोड़ने में क्या भूमिका निभाएगा? इन सभी सवालों के जवाब समय के साथ मिलेंगे और दर्शकों को इन सवालों के हल का इंतजार रहेगा। आखिरकार शो के आगे की कहानी को लेकर काफी एक्साइटमेंट है। अर्शी की एग्जिट के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या झनक और अनिरुद्ध की जोड़ी फिर से बन पाएगी। क्या विहान की सच्चाई से दोनों के बीच के रिश्ते पर कोई असर पड़ेगा और क्या दोनों बच्चों के जरिए उनकी जिंदगी में नया मोड़ आएगा? इन सभी सवालों के जवाब दर्शक आने वाले एपिसोड्स में देख सकेंगे। शो में एक और दिलचस्प मोड़ तब आएगा जब झनक अपनी पुरानी जिंदगी को भूलने का नाटक करेगी, ताकि कोई भी उसे उसके बीते हुए दिनों के बारे में सवाल न पूछे। यह भी एक बड़ा ट्विस्ट होगा, क्योंकि झनक के पास अपनी बीती हुई जिंदगी की यादें हैं, लेकिन वह उन यादों को छिपाने की कोशिश करेगी। इस दौरान झनक अपनी नई जिंदगी के साथ जुड़ने की कोशिश करती नजर आएगी। डॉक्टर विहान झनक से सब कुछ जानने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन झनक ने खुद को इस स्थिति से बचाने के लिए पूरी एक्टिंग शुरू कर दी है। वह विहान को यह दिखाने लगती है कि उसे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, उसे बहुत तनाव महसूस हो रहा है और वह बेहोश हो सकती है।
इस एक्टिंग के कारण विहान को लगता है कि उसे झनक को परेशान नहीं करना चाहिए और इसलिए वह उसे डिस्टर्ब करने से बचता है। हालांकि विहान की यह स्थिति कुछ समय के लिए ऐसी ही रहेगी, क्योंकि झनक ने न केवल अपनी हालत का नाटक किया है बल्कि उसकी ममता और संवेदनशीलता भी सामने आनी शुरू हो गई है। जब झनक को विहान के बच्चे को देखकर उसके साथ एक माँ जैसा लगाव महसूस होता है तो उसकी भावनाएं और अधिक गहरी हो जाती हैं। बच्चे के साथ अपना संबंध बढ़ता देखकर विहान की माँ भी झनक से काफी प्रभावित होती है। विहान की माँ के लिए झनक के इस व्यवहार में वो गुण नजर आते हैं जो एक माँ में होने चाहिए। वह झनक को देखकर आश्वस्त हो जाती है कि वह इस बच्चे के लिए एक बेहतरीन माँ साबित हो सकती है। विहान की माँ हमेशा यही चाहती थी कि इस बच्चे की असली माँ लौट आए, लेकिन वह यह जानती थी कि यह अब कभी नहीं होगा। झनक का इस बच्चे से लगाव और उसे संभालने का तरीका देखकर विहान की माँ को लगता है कि शायद वह अपनी कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकती है। धीरे धीरे यह रिश्ता बढ़ता है और झनक भी विहान के घर में रहने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इस पूरी स्थिति को लेकर उसके मन में बहुत सारे सवाल और घबराहट है। वह यह सोचने लगती है कि क्या वह सही जगह पर है या नहीं। झनक ने न केवल एक नया घर और नया परिवार पाया है बल्कि उसे एक नई पहचान भी मिली है, लेकिन वह यह सब नाटक के रूप में करती है क्योंकि उसकी असल स्थिति बहुत जटिल है। झनक का पूरा दिन इस घर में जैसे मेहमान की तरह गुजरता है। उसे यहाँ कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि वह अपनी जगह बना सकती है। इस घर के लोग उसके लिए बिल्कुल अनजान हैं और उसका हर कदम बहुत संकोच के साथ उठता है। हालांकि विहान और उसकी माँ दोनों उसे तसल्ली देते हैं कि वह यहाँ अपने घर की तरह रहे। विहान की माँ झनक को यह समझाती है कि वह अपनी चिंताओं को छोड़कर आराम से रह सकती है क्योंकि इस घर में उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर विहान भी धीरे धीरे झनक के प्रति आकर्षित हो जाता है। वह उसकी मासूमियत और संवेदनशीलता से प्रभावित हो जाता है। यह आकर्षण केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। विहान को यह महसूस होता है कि झनक उस बच्ची के लिए एक आदर्श माँ बन सकती है और उसके साथ उसकी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। हालांकि झनक के मन में यह सवाल लगातार बना रहता है कि क्या वह सही कर रही है या नहीं, लेकिन उसकी स्थिति के कारण उसे इस नाटक को जारी रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखता। लेकिन झनक के इस नए जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। उसका पुराना जीवन और पुराने रिश्ते उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। अब झनक को अपने और अपने पुराने रिश्तों के बारे में सोचने का समय मिलता है। इस बीच अनिरुद्ध और आदित्य के बीच भी कुछ बदलाव होते हैं। आदित्य को झनक के बारे में बुरी खबर मिलती है। वह झनक के खो जाने के बाद पूरी कोशिश करता है कि उसे ढूंढ सके। वह पुलिस को भी जानकारी देता है और कोशिश करता है कि झनक के बारे में किसी भी तरह की जानकारी हासिल कर सके। हालांकि अनिरुद्ध अब पहले जैसा नहीं रहा। वह पहले झनक को लेकर काफी परेशान रहता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में कुछ और जिम्मेदारियां हैं और वह झनक को लेकर उतना चिंतित नहीं रहता। अब वह आदित्य को यह कहता है कि वह झनक को ढूंढने के लिए नहीं जाएगा। उसकी यह बदलती हुई स्थिति आदित्य को चौंका देती है। आदित्य उसे बताता है कि वह झनक को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अनिरुद्ध का रवैया उसे हैरान करता है। आदित्य झनक के बारे में एक अहम अपडेट देता है। वह बताता है कि जिस फिल्म में झनक काम कर रही थी उसमें उसकी जगह किसी और को ले लिया गया है। यह सुनकर अनिरुद्ध को झनक की स्थिति पर और अधिक चिंता होती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां उसे अपने घर और परिवार तक सीमित रखती हैं। इस स्थिति में अनिरुद्ध का प्यार और उसकी जिम्मेदारी का बंटवारा साफ दिखाई देता है, जहां वह अर्शी और अपने परिवार के लिए खुद को समर्पित करता है और झनक से अपने रिश्ते को तवज्जो नहीं देता। इस दौरान झनक के गायब होने की खबर आदित्य और अनिरुद्ध के बीच एक नई असहमति की वजह बन जाती है। अनिरुद्ध का यह बदलाव उसकी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण है, लेकिन इस स्थिति में झनक के प्रति उसके भावनाओं का ठिकाना नहीं है। आदित्य झनक को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है और वह इस बार खुद को इस खोज में लगाए रखता है। यह स्थिति काफी दिलचस्प है क्योंकि अब झनक की तलाश और उसके पुनः मिलने की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। अर्शी की नाराजगी और झनक के लिए उसकी चिंता के बीच अनिरुद्ध का रुख और उसकी जिम्मेदारी की दिशा में बदलाव सीरियल को नई दिशा दे रहे हैं। झनक का गायब होना और उसकी स्थिति पर अनिरुद्ध और आदित्य के बीच की बातचीत इस कहानी को और अधिक पेचीदा और दिलचस्प बना देती है। आखिरकार झनक को ढूंढने की यह जद्दोजहद एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां अनिरुद्ध और झनक का मिलना तय है। ऐसा लगता है कि कुदरत ने इन दोनों को एक दूसरे के पास फिर से लाने की योजना बनाई है। क्या झनक अपने नए जीवन में सफल हो पाएगी या उसका पुराना जीवन उसे वापस खींच लाएगा? यह देखने वाली बात होगी।